हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का 16वां वीडियो देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तब शेप की बात कर रहे हैं हम, इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? द ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन और psi for an electron in an atom has no physical meaning। तो हमने वेव फंक्शन साई जो पढ़ा था उसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है। इट इज अ सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो एक गणितीय फंक्शन है। According to the German physicist Max Born, the square of the wave function psi square at a point gives the probability density of the electron at that point। साई का कोई मतलब मीनिंग नहीं है भौतिक अर्थ, लेकिन उसका गणितीय फंक्शन है वो। लेकिन साई स्क्वायर जो होता है, साई स्क्वायर क्या है? तो साई स्क्वायर शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या करता है? शो करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं हम 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा? तो 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस एंड इट डिक्रीज सिंपली शार्पली एट वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो 1s ऑर्बिटल लेते हैं तो 1s ऑर्बिटल की मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस हमको पता है कि कहाँ होता है, सेंटर में होता है। देन इट डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऐसे ऐसे क्या होता है, उसकी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी होती है? डेंसिटी उसकी जो कैसी होती जाती है? शार्पली उसमें डिक्रीज होती जाती है। अब फॉर 2s ऑर्बिटल देखते हैं, तो 1s की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे मैक्सिमम थी, धीरे धीरे क्या हो गई? यहाँ पे नील हो जाएगी। फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस शार्पली टू 0 एंड अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या हो गई थी? डिक्रीज होकर के बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद धीरे 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 वो क्या होने लगती है? वापस इंक्रीज होने लगती है। और एक ऐसा रीजन मिलता है जिसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस और नोड्स। तो यहाँ पे जैसे जैसे शार्पली डिक्रीज होती है, जिस पॉइंट पर क्या हो जाती है? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस या तो नोड्स। नोडल सरफेस और नोड्स। ये क्लियर हो गया हमारा कि न्यूक्लियस में क्या होती है? 1s ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम डेंसिटी होती है। देन इट विल बी sharply decreases from far away to the nucleus. The region where this probability density function reduces to 0 is called nodal surface or nodes। तो जहां हम जाते हैं far away, दूर जाते हैं, और जिस बिंदु पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? नोडल तल कहते हैं। We know that 1s and 2s orbitals are spherical in shape. All the s orbitals are spherically symmetric. That is, the probability of finding the electron at a given distance is equal in all the directions। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास ये हमारा, हम 1s के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 1s के लिए ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, देन पॉजिटिव चार्ज की। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
और यहाँ तक ये क्या रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी, वो 0। तो ये हमारा क्या हो गया, नोडल सरफेस किसके लिए, 1s के लिए। तो 1s के लिए फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ थे हमारे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसी थी, ज्यादा थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी। तो ये हमारा हो गया 1s के लिए। अब 1s के बाद में 2s करना है, तो यहाँ पे 0 होने के बाद धीरे धीरे क्या होने लगती है, धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होती है। और एक रीजन और हमें मिलता है जिसमें क्या होती है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में एक जैसी होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2s। तो ये हमको समझ में आ गया है। तो न्यूक्लियस के बाद में इलेक्ट्रॉन पाए जाने का जो फर्स्ट रीजन होता है वो होता है 1s का, देन सेकंड वाला होता है 2s का। तो हम यहाँ पे दो चीजें समझ चुके हैं कि नोडल सरफेस क्या होता है और इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम होती है वो हम समझ चुके हैं। और ये पूरा जो स्फेरिकल शेप होता है ये कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में कैसी होती है, इक्वल होती है। तो द साइज ऑफ द s ऑर्बिटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन n। तो हम आगे जब क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जैसे जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, ऐसे उनका जो शेप है एस ऑर्बिटल का वो भी साइज उसका कैसा होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो 1s से 2s का साइज ज्यादा होगा, 2s से 3s का ज्यादा होगा, 3s से 4s का ज्यादा होगा। तो ये चीज हमको समझ में आ गई है। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ये मैंने बता दिया आपको इस डायरेक्शन, इसमें डायग्राम में। अब हम देखते हैं पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एल इज क्या होती है, पी ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एल इज क्या होगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान पी ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, एल इज इक्वल टू 1। चलिए, ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस कॉल्ड लोब्स। तो इसमें पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल शेप। तो ये डम्बेल शेप इस तरह से होता है। इसमें ये 2 लोब्स दिखाई देते हैं, 1 एंड 2। ये 2 लोब्स है हमारे, दैट आर ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द न्यूक्लियस। तो जब भी न्यूक्लियस में से, यानी कि सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, उसमें से जो भी प्लेन पास होती है उसके अलग अलग साइड पर ये दोनों लोब्स होते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज 0 ऑन द प्लेन वेयर द 2 लोब्स टच ईच अदर। तो यहाँ पे जहां जिस पॉइंट पर दोनों लोब जैसे यहाँ पे टच कर रहे हैं इस प्लेन में, तो इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, 0। द लोब्स में बी कंसिडर्ड टू लाई along the x, y और z axis. They are given in designation 1। इसके लिए तो p ऑर्बिटल के लिए कौन सा आएगा, कहां से शुरू होगा, 2p से। 1p तो होता ही नहीं है कभी। तो 2p में 3 एक्सिस के अकॉर्डिंगली 2px, 2py एंड 2pz 3 p ऑर्बिटल्स रहती है। इट इज sufficient to remember that there are 3 possible values of m। अब 3 क्यों होती है, ये किस पे डिपेंड करता है, m की वैल्यूज पे। और m की वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन l। इट इज वैल्यू इज -L to +L इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ 1 है तो क्या होगा, -1, 0, +1। ये 3 वैल्यूज हमें मिली थी, इसलिए यहाँ पे 2px, 2py एंड 2pz 3 ऑर्बिटल्स होती है p में। Therefore 3p orbitals whose axes are mutually perpendicular, the energy and size of various p orbital is। अब अलग अलग p ऑर्बिटल ले लें तो वो सबसे वही बात है जो s ऑर्बिटल में हमने करी थी कि जैसे
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उसका साइज भी बढ़ते जाता है। तो इसमें भी सबसे लोएस्ट साइज किसका रहेगा? 2p, देन इंक्रीज विथ 3p एंड देन 4p। तो इस तरह से 2p इज लेस देन 3p एंड 3p इज लेस देन 4p। अब इसको ड्रॉ करके हम देखते हैं कि ये कैसे होती है। तो सबसे पहले हम एक्स, एक 3 एक्सिस होती हैं। कौन सी एक्सिस ली है मैंने? ये एक्स, वाई एंड जेड। तो 2px, तो एक्स ऑर्बिटल कैसे होगी? उसी एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस पॉइंट पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बिकम्स 0। 2py कैसे होगा? तो ये 2py, और z के लिए क्या होगा? ये 3 एक्सिस है हमारी, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये 2pz। चलिए अब d ऑर्बिटल्स के लिए देखते हैं। ये हमको p ऑर्बिटल के शेप समझ में आ गए कि कैसे होते हैं, और इसमें वैल्यूज किस पे डिपेंड करती है? l की वैल्यू पे डिपेंड करती है। l इज 1, तो उसके लिए m की वैल्यूज क्या आएगी? -1, 0 एंड +1। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हमको मिल गई है, 2px, 2py एंड 2pz। d ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू ऑफ l क्या होगा? d के लिए वैल्यू ऑफ l इज 2। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज टू बी 3। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट होगा? जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? 3। 2d नहीं होता है। There are 5 m values are obtained for value of l। l की वैल्यू जब 2 होगी तो m की वैल्यूज कौन सी मिलेगी हमको? -2, -1, 0, +1, +2। ये 5 वैल्यूज मिलती हैं हमको। सो फॉर l इज इक्वल टू 2, देर आर 5 d ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए कितने d ऑर्बिटल्स होगी? 5। अब ये 5 d ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज अ, इनके नाम क्या होंगे? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 वैल्यूज होगी। द शेप्स ऑफ द फर्स्ट 4 d orbitals are similar to each other, whereas that of the fifth one, dz square, is different from others, but all 5 3 orbitals are equivalent in energy। इसका शेप सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है इन चारों से, लेकिन इन सभी की एनर्जी कैसी होती है? इक्वल होती है। 4d 5d also have shapes similar to 3d orbital but differ in energy and size। तो इनके इस 3d के बाद 4d 5d ये सभी ऑर्बिटल्स आएगी। इनके शेप्स तो इनके जैसे होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और साइज में अंतर होता है। तो इनके शेप्स कैसे हैं ये हम देख लेते हैं इसमें। तो शेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम डी एक्स वाई, ये x और y, तो डी एक्स वाई कहाँ होगा? x और y के बीच में। तो ये हो गया डी एक्स वाई। चलिए अब डी वाई जेड देखते हैं हम। तो वाई जेड के लिए भी हम क्या करेंगे? ये हो गया z, ये हो गया y, तो इसके लिए भी y और z के बीच में। तो ये शेप ऐसा हो गया। चलिए फिर डी एक्स जेड, थर्ड वन वाला देख रहे हैं हम। तो इसके लिए x और z, तो डी एक्स जेड हो गया।